तलाकशुदा पत्नी 4 साल बाद अपने पति के सामने सरकारी टीचर बन के पहुंचती है, तो जब पति उसे देखता है तो वो दंग रह जाता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं लखन यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की यह जो सच्ची घटना है यह उत्तर प्रदेश की है, जहां पर एक रीमा नाम की लड़की होती है। पढ़ने में बहुत ही अच्छी होती है, अच्छे परिवार से होती है। लेकिन जो लड़की पढ़ने में अच्छी होती है तो उसकी इच्छा होती है कि वो सरकारी टीचर बने। लेकिन उस लड़की के जो घरवाले होते हैं वो लड़की की एज देख करके एक अच्छा परिवार देखते हैं, लड़का ढूंढते हैं और उसके साथ में उस लड़की की शादी कर देते हैं। जो लड़का होता है उसका सुमित नाम होता है, वो भी अच्छे परिवार से होता है, पढ़ा लिखा होता है। लेकिन लड़की अपनी सिंपल लाइफ जीना नहीं चाह रही थी। वो चाह रही थी कि मैं एक सरकारी टीचर बनूंगी। घर वाले होते वो उसका सपना तोड़ देते हैं और उसकी शादी कर देते हैं। लड़की इसी बात से हमेशा नाराज़ रहती है और थोड़े ही दिन बाद जो उसका पति होता है उससे आपसी मनमुटाव होने लगता है और यहाँ तक कि नौबत आती, दोनों की तलाक होने की बातचीत होने लगती है। जब 1 साल बाद दोनों की तलाक होने की बातचीत हो जाती है और कोर्ट में जो तलाक के कागज़ होते हुए पेश कर दिए जाते हैं, उसके बाद जो कुछ ही दिनों बाद कोर्ट से निर्णय आता है, उसमें फैसला यह होता है दोनों की एक दूसरे से तलाक हो जाता है और दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए जुदा जुदा हो जाते हैं। दोनों का तलाक हो जाता है तो जो लड़की है वो अपने घर चली जाती है और जो उसकी इच्छा थी सरकारी टीचर बनना, वो फिर से अपनी तैयारी शुरू कर देती है और नौकरी देखने लगती है। इधर यह लड़का होता है, ये भी पढ़ा लिखा था, तो यह एक भर्ती निकलती है स्कूल चपरासी की, उसमें फॉर्म डालता है और इसका नंबर आ जाता है। जब यह लड़का उस गांव के पास में एक सरकारी स्कूल होता है, उसमें चपरासी के पद पर तैनात हो जाता है, तो होता यह है कुछ दिन बाद जो यह रीमा थी वो भी सरकारी टीचर बनना चाहती थी, तो उसका सपना जो है पूरा हो जाता है। सपना तो पूरा हो जाता है, लेकिन जो लड़की रीमा होती है इसकी जो नियुक्ति होती है, जो स्कूल में सुमित चपरासी के पद पर तैनात था उसी कॉलेज में, उसी स्कूल में, यह जो रीमा नाम की लड़की होती है उसकी भी नियुक्ति हो जाती है। लड़की उस स्कूल में अपनी नियुक्त होने के बाद जॉब करने के लिए जाती है, तो 1-2 दिन तक तो वो वहाँ के जो प्रिंसिपल सर होते हैं उनसे बातचीत करती है, वो वहाँ का नज़ारा बताते, सारा कुछ उसे समझाते हैं, जिसके बाद उसे एक क्लास दे दिया जाता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए बता दिया जाता है। वो लड़की एक क्लास में जाती है और अपना जो कार्य होता है टीचर पढ़ाने का, वो कार्य शुरू कर देती है। इधर ये सुमित होता है, अपना काम कर रहा होता है, लेकिन एक दिन स्कूल में एक दिन अवकाश का दिन होता है, अगले दिन अवकाश होने वाला होता है, जिसके लिए जो सुमित होता है वो सभी सरकारी टीचरों से उनके साइन करवाने के लिए रजिस्टर लेकर हर एक रूम में जाता है। जब वो सभी रूम में सभी टीचरों से साइन करवा रहा होता है, तभी उस रूम में पहुंच जाता है जहां पर रीमा बैठी होती है, बच्चों को पढ़ा रही होती है। तो जैसे ही जो सुमित होता है उसकी नज़र रीमा पर पड़ती है, तो वो देखता रह जाता है। देखने के बाद सोचने पर मजबूर हो जाता है। इसके बाद जो रीमा होती है उसकी नज़र सुमित पर पड़ती है, तो जो रीमा होती है वो देखकर दंग रह जाती है। काफ़ी देर तक दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं होता है कि वो देख क्या रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों देखने के बाद आप एक दूसरे से बात करते हैं कि रीमा आप यहाँ पर कैसे, किस तरह आप यहाँ पर आई। तो रीमा कहती है कि आपसे तलाक होने के बाद मैंने जो अपनी पढ़ाई थी वो शुरू कर दी थी, जिसके बाद मेरी जो इच्छा थी सरकारी टीचर बनने की, वो मेरी इच्छा पूरी हुई और मैं इसी कॉलेज में सरकारी टीचर बन चुकी हूँ। इधर रीमा सुमित से पूछती, सुमित आप कैसे इस कॉलेज में आए, क्या कर रहे हो, आप क्या काम कर रहे हो यहाँ पर। तो सुमित कहता है, मैं भी यहाँ पर एक चपरासी के पद पर तैनात हूँ, जिस तरह आप एक सरकारी टीचर हो। काफ़ी देर तक किसी तरह दोनों में बातें होती रहती हैं और सुमित जो होता है उस टीचर से साइन करवा लेता है और कहता है कि
रीमा टाइम ज़्यादा हो रहा है और छुट्टी का टाइम होने वाला है, सभी टीचरों से मुझे साइन भी करवाने हैं, लेकिन आपने अभी रूम तो लिया नहीं होगा। आप छुट्टी के बाद मुझे मेरे साथ चलना, मैं अपने रूम पर आपको लेकर चलूँगा, वहाँ पर आपसे सारी बात करूँगा। रीमा मान जाती है और जब छुट्टी का टाइम होता है तो सुमित के पास जाती है और उसकी बाइक पर बैठकर उसके साथ चल देती है जहाँ पर उस सुमित का रूम होता है। रूम पर पहुँचने के बाद दोनों में बातचीत फिर से शुरू हो जाती है। रीमा कहती है जो हमारे माता पिताजी थे उनकी तबीयत कैसी रहती है, घर पर क्या हो रहा है, कैसा घर परिवार चल रहा है। सुमित कहता है कि जो माता पिता हैं वो दोनों ही लोग लगभग बूढ़े हो चुके हैं, उनका इतना भी सहारा नहीं रहा है कि रोटी बनाने में भी बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। तो यह सुनकर रीमा इमोशनल हो जाती है और सुमित के चेहरे की तरफ देखने लगती है। वो सुमित के चेहरा की तरफ देखने लगती है तो सुमित कहता है, रीमा आप बताइए, अपने घर के हालचाल बताइए, घर पर क्या होता है, घर पर क्या हो रहा है, माता पिता तो ठीक ही होंगे। तो रीमा कहती, हाँ माता पिताजी ठीक हैं, सब घर पर अच्छा चल रहा है। मेरे दोनों में काफ़ी देर तक बातें होती रहती हैं और बातें होने के बाद सुमित कहता है, आप मेरे साथ मार्केट चलिए, वहाँ पर आज की छुट्टी है, कल फिर से ड्यूटी है, तो आज जो सामान होता है खाना बनाने का और सारा कुछ वो आज ख़रीद लेते हैं, कल से फिर से ड्यूटी पर जाना है, टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए आज हम दोनों मार्केट चलते हैं। तो पहले तो रीमा मना कर देती है, फिर जो सुमित होता समझाता है, उसके बाद रीमा मान जाती है और साथ चल देती है। दोनों जब मार्केट में पहुंच जाते हैं तो जो सुमित होता है वो रीमा से कहता है, रीमा आप क्या खाओगी बताइए, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो रीमा मना कर देती है, नहीं मैं आपसे कुछ भी नहीं बोलूँगी खाने के लिए, क्योंकि मेरा आप पर कोई भी अधिकार नहीं है, कोई भी हक नहीं है। सुमित कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बोलिए, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। और सुमित एक समोसे की दुकान पर जाता है, वहाँ पर 2 जगह समोसे लगवा लेता है और रीमा के पास आ जाता है। दोनों लोग समोसे खाते हैं, उसके बाद सारा सामान मार्केट से ख़रीदते हैं, उसके बाद वापस अपने रूम पर आ जाते हैं। जब रूम पर आ जाते हैं, इसी तरह दोनों लोग अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, ड्यूटी से वापस आने के बाद रूम पर रुकते हैं। जब इसी तरह इनका मामला चलता रहता है तो जब 4 साल बाद दोनों का प्यार इस तरह पनप जाता है कि जिस तरह पानी के बिना नहीं रह सकती, उस तरह दोनों में प्यार फिर से शुरू हो जाता है। इसी तरह प्यार जब दोनों बढ़ जाता है तो रीमा सुमित से कहती, सुमित मुझसे जो गलती हुई थी मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं अब आपके बिना नहीं रह पाऊँगी। कहता है, अपने घर पर फ़ोन कीजिए और वहाँ पर जो आपके माता पिता हैं उनको सारी बात बताइए, अगर वो उनकी इच्छा है तो मैं आपसे मना नहीं करूँगा, आपकी जो इच्छा होगी वो आप कर सकती हैं। तो रीमा अपने घर पर फ़ोन करती है और अपने माता पिता को सारी कहानी बताती है कि जो सुमित हैं वो मुझे इस जगह पर मिल गए हैं, मैं इसी स्कूल में दोनों लोग जॉब कर रहे हैं, और सारी कहानी बताती है। तो जो रीमा के माता पिता होते वो कहते हैं कि रीमा आपकी ही गलती थी, जो तुमने सुमित से तलाक लिया था, उनकी कोई गलती नहीं थी, अब आप बालिग हो, आपकी जो इच्छा है आप कर सकती हो। तो रीमा कहती है, मैं अब नहीं चाहती कि आप हमारी शादी दूसरी जगह करें, क्योंकि मैं इनके साथ ही रहना चाहती हूँ। तो उनके माता पिता हैं वो हाँ कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद दोनों एक दूसरे से फिर से प्रेम शुरू हो जाता है। और जब त्यौहार आता है तो पति पत्नी दोनों सुमित और रीमा सुमित अपने घर पर लेकर जाता है, जिसके बाद जो उसके माता पिता देखते हैं तो बहुत ही खुश होते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। रीमा तुरंत ही जाकर अपने सुमित के जो माता पिता होते हैं उनके पैर छूती है, उसके बाद माता पिता को सारी सच्चाई बताती है, जिसके बाद उन्हें सारा कुछ पता चलता है और रीमा आने की बहुत ही खुशी हो जाती है। साथ ही वो देख सकते किस तरह से 4 साल बाद जब एक तलाकशुदा पत्नी अपने पति से मिलती है तो किस तरह से उसका फिर से रिश्ता शुरू हो जाता है, फिर से अपने घर चली जाती है।
साथियों उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को किसी प्रकार की ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य यही है कि आप तक कहानी सुनाई पहुंचाई जा सकें ताकि आपको जागरूक किया जा सके। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली जोरदार कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।